हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय गीता मैम। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की है। तो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस किए थे, करंट के बारे में किया था हमने। अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल, ओम्स लॉ, ये सब हम कर चुके हैं। देखो आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ कंडक्टर, जो हमारा टॉपिक है। तो देखो कंडक्टर क्या होते हैं, जो क्या होते हैं अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। दीज आर दोज मटेरियल विच अलो टू इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, विच अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जैसे हमारी क्या होती हैं, सारी की सारी मेटल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, कंडक्टर्स होती हैं। जैसे हो गया सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सब क्या है हमारे कंडक्टर हैं। ठीक है, आयरन। अब देखो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट कौन जनरेट करता है, वो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कौन जनरेट करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, वो क्या करते हैं, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जिसकी वजह से क्या होता है, करंट जनरेट होता है। और जो हमारे सेमी कंडक्टर हैं, ये आपका 12th क्लास में 9th चैप्टर होगा, सेमी कंडक्टर के बारे में आप पढ़ोगे। तो सेमी कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एंड होल्स भी होते हैं। तो सेमी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर, होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करते हैं, करंट जनरेटर होते हैं, करंट जनरेटर, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ पे टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, करंट को जनरेट करते हैं। अब देखो ये कैसे होता है, जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, एटम्स भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, इन सब के एटम्स के क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। ओके, जब वो मूव करेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट ही तो प्रोड्यूस होता है। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज नोन एज करंट, यही हमारा करंट होता है। तो कंडक्टर के अंदर करंट कैसे जनरेट होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं मेटल्स के अंदर, वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनके साथ लॉन्गर टाइम तक अटैच नहीं रहते उस एटम्स या फिर मॉलिक्यूल के साथ। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्रीली कंडक्टर के अंदर क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं इन द बल्क ऑफ द मटेरियल। सो इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय द फ्लो ऑफ फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सिलिंड्रिकल शेप का कोई कंडक्टर ले लिया, सपोज कॉपर है वायर कॉपर का कंडक्टर ले लिया और उसकी शेप क्या है, सिलिंड्रिकल, और उसके एक एंड पे मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज कैरियर की प्लेट अप्लाई कर दी और एक एंड पे नेगेटिव चार्ज कैरियर की। तो क्या होता है, जो ये जो इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी होते हैं कंडक्टर के अंदर, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस एंड की साइड क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव साइड की मतलब अट्रैक्ट होंगे। ओके, तो क्या होगा, तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा करंट फ्लो होता है। मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, करंट फ्लो की डायरेक्शन हो जाएगी, जो हमारी कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है, कन्वेक्शनल। ठीक है, तो क्या होगा,
जो हम नॉर्मली डायरेक्शन लेके चलते हैं वो करंट की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इस सिलेंड्रिकल शेप से पॉजिटिव साइड में, और पॉजिटिव आयन कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव साइड में। तो जो ये हमारी करंट की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है, जो हम कन्वेंशनल डायरेक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक क्या होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होंगे, न्यूट्रलाइज नहीं हो जाते। ठीक है, इस केस में क्या होगा, करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की साइड नहीं आते और आयंस पॉजिटिव आयंस नेगेटिव साइड नहीं जाते, तब तक करंट फ्लो होगा। ठीक है, इस केस में क्या है, करंट नॉट स्टीडी मतलब कॉन्स्टेंटली फ्लो नहीं करेगा, तब तक एक फिक्स टाइम के लिए इसमें क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। ओके, अब देखो जब हम इसी कंडक्टर के अक्रॉस क्या करते हैं, कोई भी बैटरी अप्लाई करते हैं या फिर सेल अप्लाई करते हैं दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, तो इस केस में क्या होगा, करंट क्या होता है, स्टीडी रेट में फ्लो करता है, कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा। ठीक है, और जहां पे हमने सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट अप्लाई की थी वहां पे क्या था, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था वो फिक्स टाइम के लिए था और फिक्स टाइम के लिए ही करंट की डायरेक्शन थी। इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होंगे और जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता रहेगा इसके अंदर। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के बारे में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट स्पीड। इसको हम डिनोट करते हैं VD, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं हम इसको, स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। मतलब वो एवरेज वेलोसिटी है, मतलब एवरेज वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ विथ विच इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड towards the positive end of the conductor, towards the positive end of the conductor in the influence of electric field applied। मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसमें ये हमारा बैटरी से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई होता है। बैटरी क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव एंड की साइड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये कैसे होता है, देखो इनिशियली जैसे हमारे पास क्या है, ये कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयंस भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, कोई इधर, मतलब वो आयंस के साथ क्या करेंगे, कंडक्टर के अंदर कोलाइड करते रहेंगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रैंडम डायरेक्शन क्या होती है, मतलब कोई डायरेक्शन इधर मूव, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा। ठीक है, सपोज इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी मूव करने की वो U1 है, इसकी U2 है और n इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, U1, U2, U3 एंड UN, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब जो ये सारी की सारी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों जीरो होगी, उनका एवरेज जीरो क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। करंट फ्लो करवाने के लिए एक फिक्स डायरेक्शन चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन की। तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है एक रैंडम डायरेक्शन में हो जाएगी, कोई किधर कोई किधर। इन लास्ट जो उनका एवरेज आएगा वेलोसिटी का वो क्या आ जाएगा, जीरो। अब एवरेज इनिशियल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या फॉर्मूला होता है, U एवरेज लिख देते हैं हम इसको, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस अप टू UN डिवाइडेड बाय N।
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की जो रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल स्पीड है ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से, मतलब रूम टेम्परेचर की वजह से क्या होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जो उनकी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, तो उनकी रूम टेम्परेचर पे जो एवरेज स्पीड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब हम इसी सेम कंडक्टर को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। बैटरी क्या करती है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है। तो ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, पॉजिटिव टू नेगेटिव अप्लाइड है। तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, जो मतलब हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी की वजह से क्या होंगे, या फिर हम कह सकते हैं फोर्स प्रोवाइड करेगा, फोर्स देगा। मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पॉजिटिव एंड की साइड मूव करने के लिए फोर्स, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी ही एक तरह का क्या होता है, फोर्स ही होता है। फोर्स इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, यही बोलते हैं हम। तो क्या होगा, तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और उस एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट, वो एक्सेलरेट होंगे। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए, यही होता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F ओवर m। अब जो हमारा F होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स कितना होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस ई ओवर m, क्योंकि हमने किया हुआ है F इज इक्वल टू क्यू ई। E इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, Q इज द चार्ज ऑन n, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ई चार्ज होता है, E जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ओवर m। ठीक है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, माइनस ई ओवर m। इस एक्सेलरेशन से वो क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी से फिर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव करेंगे, एक्सेलरेशन मिलेगा उन्हें। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। एक बार तो क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया। सपोज अपने रास्ते में मूव कर रहा है ये, किसी भी नेक्स्ट इनका कोलिजन हुआ तो वो क्या होगी, जो उसे एनर्जी मिली थी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन की वजह से एनर्जी वो लूज कर देगा। अगेन फिर इसको एक्सेलरेशन मिलेगा, फिर क्या करेगा, गेन करेगा, फिर क्या करेगा, लूज करेगा। इन लास्ट जो इनकी फाइनल जो मान लेते हैं हम, इनकी एवरेज वेलोसिटी वो 0 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता करता इनको एनर्जी मिलती रहेगी, लूज करते रहेंगे, एनर्जी मिलती रहेगी। लास्ट में उनकी कुछ ना कुछ किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी आफ्टर अप्लाइंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो जो हमारी वेलोसिटी होगी उसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी v1 आफ्टर अप्लाइंग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी v1, सेकंड की v2, थर्ड की v3। ओके, तो अब क्या होगा, जो हमने न्यूटन्स की इक्वेशन की है, न्यूटन सॉरी बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कितना क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये किया हमने, तो v1 क्या हो जाएगी, u1 प्लस ए टी वन। यहाँ पे t1 क्या है, टो 1 बोल सकते हैं हम इसको, टो मतलब इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे टो। ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जो हमारा टो 1 क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब देखो सपोज ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक बार कोलाइड किया, तो इसका जो रिलैक्सेशन टाइम पहले यहां था और इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया, तो रिलैक्सेशन टाइम एक ये टाइम, मतलब बीच में कितना टाइम वो फ्री रहा है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, एक के बाद जो एक कोलिजन हो रही है तो उनके बीच में कितना वो रिलैक्सेशन टाइम, फ्री टाइम रहा है विदाउट कोलिजन, उस टाइम को बोलते हैं हम टो 1। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टो 2, v3 इज इक्वल टू u3 प्लस ए टो 3। ठीक है, सिमिलरली vn इज इक्वल टू un प्लस ए टो n। ये आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी।
आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी। जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, उन सबका एवरेज लास्ट में क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं थी रूम टेम्परेचर पे। ओके, अब हम निकालते हैं फाइनल एवरेज वेलोसिटी। तो फाइनल एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी एवरेज, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स when average velocity with which the free electrons move towards the positive end of conductor in the influence of electric field। तो फाइनल वेलोसिटी यही हमारी वी एवरेज होगी। तो हम क्या करेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय n। ओके, तो हमारी v1 की वैल्यू अभी लास्ट में हमने की थी, कितनी थी, u1 प्लस 8O1, v2 की वैल्यू u2 प्लस 8O2 प्लस v3 की वैल्यू u3 प्लस 8O3 अप टू vn un प्लस 8ON। ओके, डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारी ड्रिफ्ट स्पीड आ गई। ड्रिफ्ट स्पीड ही क्या थी हमारी, एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स will drifted towards the positive end of the conductor in the influence of electric field। ठीक है, जो हमने यहाँ पे कंडक्टर लिया था और हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, तो यहाँ पे क्या था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी लास्ट में, उसी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे हम u1 u2 u3 इनको सेपरेट कर लेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un डिवाइडेड बाय n प्लस a(1) प्लस τ2 प्लस अप टू τn डिवाइडेड बाय n। तो देखो ये सब हमने फर्स्ट केस में एवरेज वेलोसिटी विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने अभी निकाली थी, 0 वैल्यू थी, प्लस ये क्या है हमारा τ1 प्लस τ2, ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने अभी लास्ट केस में निकाली थी, कितनी थी, -e/m इंटू टो एवरेज बोल सकते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये हो गया हमारा। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड -e/m इंटू टो एवरेज, ये है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, vd इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नहीं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मीन फ्री पाथ ओवर ड्रिफ्ट स्पीड। ये याद रखना है कि कितना मीन फ्री पाथ, कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितना कोलाइड करने से पहले कितना फ्री रहा है, वो उसको τ1 बोलेंगे, सेकंड कितना फ्री रहा है उसको τ2, मतलब इन सब का जो nth इलेक्ट्रॉन का जो मीन पाथ होगा, फ्री पाथ डिवाइडेड बाय जो उनकी ड्रिफ्ट स्पीड होगी, वो क्या होता है उनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। या फिर हम बोल सकते हैं मीन फ्री पाथ कितना होगा, vd इंटू ए टो एवरेज। ये था आपका फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ओके जी, थैंक यू।